अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या लिखा हुआ है? विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1। तो V और N का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4/5 रेशो 1/5। देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दी हुई है 90,000 रुपए और 70,000 रुपए। दे एडमिट प्रतीक फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने P को एडमिट कराया और P का न्यू रेशो जो है वो 1/3 है। प्रतीक बॉट 1 लाख एज इज कैपिटल। प्रतीक जो है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया। अब हमारे को गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल P के बेस पे कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना ये चीज। तो P का शेयर कितना है? तो P का शेयर है 1/3। P की कैपिटल कितनी है? तो P की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। तो इसमें फर्म की कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ P। ठीक है, P के बेस पे निकालेंगे तो 1 लाख इंटू 3/1 उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 3 लाख रुपए आ जाएगी। अब फर्म की कैपिटल है 3 लाख रुपए। अब इसमें हम लोग एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म में तीनों की कैपिटल आ जाएगी। तो तीनों कैपिटल विनय और नमन और प्रतीक की तीनों की कैपिटल को जोड़ देंगे तो विनय की कैपिटल है 90, 70 और 70, 90, 70 और 1 लाख। तो 90 + 70 + 1 लाख, तो टोटल तीनों की कैपिटल को ऐड किया तो 2,60,000 आ गया। एक्चुअल कैपिटल है 260 और जबकि प्रतीक को हमने बताई 3 लाख रुपए। तो इससे हमने कितने का झूठ बोला? 40,000 का झूठ बोला। वो क्या हो जाएगी? फर्म की गुडविल हो जाएगी। तो फर्म्स गुडविल 3 लाख माइनस 2,60,000 रुपीज, तो 40,000 रुपए फर्म की गुडविल हो गई। अब प्रतीक की अगर गुडविल निकालना चाहते हैं, P इज गुडविल, तो बहुत ईजी है। 40,000 का P का शेयर कितना है? 1/3 पार्ट है, तो इसमें P की गुडविल आ जाएगी 40,000 का 1/3। जो भी अपन निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्या लिखा हुआ है? X एंड Y आर पार्टनर विथ कैपिटल 50,000 ईच। तो X और Y की कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपए और 50,000 रुपए है। दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने Z को एडमिट कराया और Z का न्यू रेशो कितना है? 1/4 है। ठीक है, Z ब्रिंग्स 80,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। Z जो है वो 80,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया। P&L अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। देखो भाई साहब, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपीज। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। जब भी हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स लिखेंगे, मतलब तीनों पार्टनर की जब एक्चुअल कैपिटल लिखते हैं, तो जो पुराने 2 पार्टनर होते हैं ना, उनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट लिखते हैं। ध्यान रखना ये चीज, मतलब एक तरीके से वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, गुडविल वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा आप पीछे जाओ और कैपिटल एम्प्लॉयड देखो आप। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, वो भी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब अगर हम असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी उस कैपिटल के अंदर एडजस्टेड होना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से ही कोई रिजर्व्स बचे हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, तो वो भी उस कैपिटल के अंदर एडजस्टेड होने चाहिए, तब जाके वो एक्चुअल कैपिटल मानी जाएगी ऑन द एडमिशन ऑफ Z या ऑन द एडमिशन ऑफ समवन। ठीक है, मतलब कि जब भी हमको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, तो एक तो कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पहली कैपिटल निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वैसे ही इनकमिंग पार्टनर जितना शेयर है उसका जितना कैपिटल है, दोनों को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल में जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी कैपिटल का सम करेंगे, लेकिन उसके अंदर सारे एडजस्टमेंट को भी कैलकुलेट करके रखना है। मतलब हमारे पास कोई पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, या फिर हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, वो खत्म करके, रिजर्व्स को खत्म करके, फिर जो एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आती है पार्टनर्स की, वो एक्चुअल कैपिटल होती है। उसको हमको कंपेयर करना है इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे जो कैपिटल होगी उससे, फिर जाके पता पड़ेगा कि गुडविल कितनी है। तो इसमें भी यही है कि जैसे P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 40,000 रुपीज, तो ये 40,000 रुपीज जो है वो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा और X और Y की कैपिटल इसको जोड़ के बताई जाएगी। P&L का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है P&L का प्रॉफिट में बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 रुपीज इनका ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो X और Y की कैपिटल जो 50,000 है
उसकी जगह एक्स और वाई की कैपिटल कितनी हो जाएगी आफ्टर एडजस्टमेंट 70 हजार रुपए हो जाएगी। यहां पे लिख सकता हूं मैं कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स और वाई की कितनी है 70,000। मैं ये भी लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो 50-50 लिखूं प्लस 40,000 लिख दूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले आप जेड के शेयर और जेड की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालोगे, तो फर्म की कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ जेड तो कितनी निकलेगी बताओ, 80,000 का 4/1। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 की जगह 4/1 कर देंगे 80,000 का, तो इससे हमारे फर्म की जो कैपिटल है वो निकल जाएगी 3,20,000 रुपए। अब ये तो आ गई जो हमने जेड को बताई, जो एक्चुअल कैपिटल है वो निकालेंगे। तो एक्चुअल कैपिटल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की कैपिटल, तो एक्स और वाई की 70 हजार रुपए कैलकुलेट करेंगे और जेड की 80,000 रुपए कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1,40,000 और 80,000 2,20,000 रुपीज जो है वो एक्चुअल कैपिटल है। चाहे तो आप 50-50 प्लस 40 प्लस 80 ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,20,000 रुपए आ गई। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे और वो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो फर्म की गुडविल 3,20,000 में से माइनस करेंगे 2,20,000 रुपए, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आ गई तो आप चाहो तो जेड की गुडविल निकालना, तो जेड की गुडविल निकाल सकते हैं आराम से। 1,00,000 का 1/4 पार्ट मतलब 25,000 रुपए। जो जेड 80,000 रुपए लेकर आ रहा है, इस 80,000 में इसकी कैपिटल और गुडविल, गुडविल तो है 25,000 रुपए, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 55,000 रुपीज हो जाएगी। तो पहली एंट्री तो करेंगे, जो इसके 80,000 रुपए पूरे लेकर आएगा उसकी एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कितनी लेकर आ रहा है 80,000 रुपए लेकर आ रहा है। अब 80,000 में से 25,000 रुपए गुडविल है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का हक है उस पर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। 25,000 की गुडविल जो है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए इक्वली मानेंगे, ओल्ड रेशो भी इक्वली मानेंगे। तो 12,500 रुपए और 12,500 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इक्वली हम लोग दे देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, आसिन एंड श्रेयांश आर पार्टनर इन अ फर्म। तो ए और एस दो पार्टनर हैं। दे एडमिटेड अजय एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन्होंने अजय को एडमिट कराया और इसका न्यू रेशो दिया हुआ है 1/5। फिर बोल रहा है अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज कैपिटल। ये बंदा जो है 5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख। देखो भाई साहब, अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज हुआ है। टोटल असेट्स दी हुई है 15 लाख रुपए और आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई है हमारे को 5 लाख रुपए। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन सीखा था कि जो एक्चुअल कैपिटल की बात होती है जिसमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल आती है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल तो हमको गिवन होती है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अगर हमारे को गिवन नहीं है तो वो एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो लायबिलिटी साइड से, दूसरा असेट साइड से। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस, उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब माइनस करके लायबिलिटी साइड से निकालते हैं। असेट साइड से निकालना हो तो टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज और गुडविल, इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड वाला और फिक्टिशियस असेट्स अगर ये माइनस करते हैं तो भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है, जैसे ए और एस जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे, टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करके उनकी कैपिटल निकाल सकते हो, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख माइनस 5 लाख, तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल आ जाएगी। वो किसकी, ए और एस की कैपिटल है। ठीक है, दोनों की कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब आप यहां पे लिख सकते हो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है। ठीक है भाई, अब हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है और इसकी वर्किंग निकालनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो यहां पर हम लोग गुडविल को लिख देते हैं कि गुडविल क्या होगी और जर्नल एंट्रीज क्या होगी, हमको ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अजय की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय,
तो 5 लाख इंटू 5/1 मतलब 25 लाख रुपए तो अजय के बेस पे कैपिटल आ गई। फिर एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, तो एक्चुअल कैपिटल में ए प्लस एस प्लस ए, तो ए और एस इन दोनों की कैपिटल तो 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्लस इसकी 5 लाख रुपए, तो टोटल 15 लाख रुपए की कैपिटल आई। अब अजय के बेस पे निकाल रहे थे तो 25 लाख आई, एक्चुअल कैपिटल 15 लाख है तो वो हिडन गुडविल हो जाएगी। तो फर्म की गुडविल जो है वो कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 5 15, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो गुडविल फर्म की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, अब ये फर्म की गुडविल हो गई तो इसमें हम अजय की गुडविल निकाल सकते हैं। तो अजय की गुडविल 10 लाख का 1/5 पार्ट निकालेंगे तो 2 लाख रुपीस जो है वो अजय की गुडविल आ जाएगी। मतलब ये जो 5 लाख रुपए लेकर आ रहा है कैपिटल, इसमें गुडविल है 2 लाख रुपए की और कैपिटल है 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो एंट्री तो वही सिंपल जो होनी है वही होगी। सबसे पहले अजय जो है कैपिटल लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, 5 लाख रुपए तो लेकर आ रहा है टोटल, 5 में से 2 लाख की गुडविल है तो गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एस कैपिटल। अब 2 लाख की गुडविल है, वो गुडविल हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है तो इसलिए हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इक्वल ही होगा, तो इसलिए हम लोग गुडविल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। तो वर्मा और शर्मा का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/8 रेशो 3/8। फिर बोल रहा है दे एडमिटेड घोष एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने जी को एडमिट कराया और जी का न्यू रेशो है 1/5। फिर बोल रहा है घोष इज टू ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, मतलब जी की कैपिटल कितनी है 20,000 रुपए है और गुडविल कितना है 4,000 रुपए है। बोल रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहला बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तो आप ये गुडविल और कैपिटल के पैसे जो लेकर आ रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल कितनी है 20,000 रुपए, गुडविल के कितने लेकर आ रहा है 4,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो टोटल हो जाएगा 24,000 रुपीज के पैसे लेकर आ गया। 24 में से 4,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू वी टू एस, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो होता है वही ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 5:3 है, तो 4,000 को हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2,500 रुपीज और 1,500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है वी और एस को, वो वी और एस ने गुडविल एज इट इज फर्म के अंदर रखी है, उसमें वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस है बी, तो बी वाला जो केस है वो यहां पर कर लेते हैं। बी वाले केस के अंदर क्या बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, कि पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया। तो देखो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी फर्स्ट वाली, सेकंड एंट्री भी सेम हो जाएगी सेकंड वाली, थर्ड एंट्री इसमें तीसरी एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी, वो विड्रॉल करने की है। जब इनको हमने प्रीमियम फॉर गुडविल वी और एस को दे दिया था 2,500 रुपए और 1,500 रुपए, तो उनको अकाउंट को उनके अकाउंट को क्या करा क्रेडिट करा। अब वो गुडविल जो है विड्रॉ कर देंगे तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। मतलब एंट्री हो जाएगी वी कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ कर लेंगे गुडविल का पैसा, कितना विड्रॉ करेंगे 2,500 रुपए ये विड्रॉ करेगा, 1,500 रुपए ये विड्रॉ करेगा, टोटल 4,000 रुपए गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन। अब 50% अमाउंट विड्रॉल कर रहा है तो ये सी केस यहां पे लिख देते हैं हम लोग। केस थर्ड में भी पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, दूसरी एंट्री भी सेम हो जाएगी, तीसरी एंट्री जो है विड्रॉल करने की उसमें क्या होगा 2,500 की जगह आधा पैसा विड्रॉ करेगा, 1,500 की जगह आधा पैसा विड्रॉ करेगा। तो वी और एस को जब हमने गुडविल दी तो इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ, अब ये विड्रॉ करेंगे तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो वी कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 2,500 का आधा विड्रॉ कर रहे हैं ये लोग,
1250 रुपीज और 1500 का आधा मतलब 750 रुपीज, टोटल ये 2000 रुपीज का विड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा थर्ड केस। अब फोर्थ केस में क्या बोल रहा है, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली तो नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, क्यों पास नहीं होगी, क्योंकि गुडविल के पैसे प्राइवेटली दिए जा रहे हैं। जब गुडविल के पैसे प्राइवेटली दिए जाए तो कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है हमारे को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या लिखा हुआ है, दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो डी और एस का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। द फिक्स कैपिटल ऑफ दिशा एंड दिव्या वर 4,80,000 एंड 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,80,000 रुपए और 3 लाख रुपए दोनों की कैपिटल दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड हिना एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने हिना को एडमिट कराया और हिना का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/5। फिर बोल रहा है हिना बॉट 3 लाख एज इज कैपिटल। ये 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रही है। कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। बहुत ही ईजी है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तक सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, बहुत सारे कर लिए अभी हमने। ठीक है, तो हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे हिना के बेस पे। तो सबसे पहले हिना का शेयर कितना है, वो है 1/5। हिना की कैपिटल कितनी है, वो है 3 लाख रुपीज। तो फर्म की कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिना। 3 लाख इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1, तो टोटल हो जाएगा 15 लाख रुपीज। फर्म की कैपिटल आ गई। अब एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, तो एक्चुअल कैपिटल में तीनों की कैपिटल ऐड कर देंगे। तो तीनों पार्टनर डी, एस और एच तीनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे हम लोग। तो 480, 3 लाख और 3 लाख ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 10,80,000 रुपीज। अब एक्चुअल कैपिटल है 10,80,000 रुपए और हिना के बेस पे कैपिटल कितनी है, 15 लाख रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो 15 लाख माइनस 10,80,000, तो 4,20,000 रुपीज की क्या हो जाएगी, वो फर्म की गुडविल हो जाएगी। अब फर्म की गुडविल हो जाएगी तो हिना की गुडविल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे हिना की गुडविल, 4,20,000 का कितना पार्ट, 1/5 पार्ट निकालेंगे। तो 84,000 रुपीज जो है वो हिना की गुडविल आ जाएगी। मतलब 3 लाख में 3 लाख रुपए लेकर आ रही है ना, तो उसका कैपिटल जो है वो है 2,16,000 रुपीज और गुडविल है 84,000 रुपीज। ठीक है, अब इसकी हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जो 3 लाख रुपए लेकर आएगी उसकी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हिनास कैपिटल। ठीक है, तो 3 लाख रुपए बैंक के कैपिटल के लेकर आ जाएगी। कैपिटल और गुडविल दोनों शामिल है इसके अंदर। अब 3 लाख में से 84,000 की तो क्या है, गुडविल है, जिसके ऊपर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का हक होता है। तो इसलिए एंट्री करेंगे हिनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, टू डी टू एस। इन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो 84,000 जो है वो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 3:2 है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में इनका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो 84,000 को इनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके 50,400 रुपीज और 33,600 रुपीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो हिना की गुडविल जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ई एंड एफ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। तो ई और एफ का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/4 रेशो 1/4। दे एडमिटेड जी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। इन्होंने जी को एडमिट कराया और जी का न्यू रेशो कितना है, 1/3 है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई, एफ एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो इक्वल है। फिर बोल रहे जी बॉट 50,000 इन कैश एंड मशीनरी वैल्यूड एट 70,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो जी है वो क्या करा उसने कि 50,000 रुपए तो कैश लेकर आया और 70,000 रुपए जो है वो मशीन के लेकर आया। टोटल 1,20,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। अब आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करो। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करके दी हुई है। कैश कितनी है, 50,000 है और मशीन कितनी है, 70,000 की है। तो टोटल 1,20,000 की गुडविल हो गई। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश की जगह कैश अकाउंट डेबिट, मशीन की जगह मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, 70,000 और टोटल 1,20,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो सबसे पहले हम लोग ई का निकाल देते हैं। तो ई का ओल्ड रेशो है 3/4 माइनस न्यू रेशो है 1/3। एलसीएम लेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 4, तो 5/12 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा ई का। फिर ऐसे ही एफ का निकालेंगे तो एफ का ओल्ड रेशो है 1/4 माइनस न्यू रेशो है 1/3, तो एलसीएम लिया 12, तो 12 3 माइनस 4, तो इसका माइनस में 1/12 आ गया। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग माइनस में आ जाए मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन करने लग जाए, मतलब नया पार्टनर आ रहा है वो तो वैसे ही गेन कर रहा है, और पुराना पार्टनर भी गेन करने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको गुडविल के पैसे नहीं देंगे हम लोग, और भी उससे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे और मंगा लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब जैसे नया पार्टनर एडमिट हुआ जी, तो जी अगर गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है तो हम बोलेंगे एफ को कि तू भी गुडविल के पैसे लेकर आ। क्यों? क्योंकि जी के आने से तेरे को भी फायदा हो रहा है, तेरे भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ रहा है, तू गेन करने लग गया आजकल, तो इसलिए तेरे को भी गुडविल के पैसे लेकर आने हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है सिर्फ उसको क्रेडिट करेंगे, अगर कोई पार्टनर गेन करने लग जाता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब 1,20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो ये बोलेगा कि भाई कितने पैसे लेके आऊं, मेरे को ये तो बताओ मैं कितने लेके आऊं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म्स गुडविल निकालेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे, जो पार्टनर एडमिट हुआ उसकी गुडविल कितनी है 1,20,000 रुपए, उसका शेयर कितना है 1/3, तो शेयर 1/3 है तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी 3,60,000 रुपीज आ जाएगी। अब फर्म की गुडविल अगर 3,60,000 आ गई तो एफ की गुडविल कितनी हो जाएगी, तो एफ की गुडविल 3,60,000 का 1/12 पार्ट मतलब 30,000 रुपए एफ जो है वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 1,20,000 रुपए और एफ में 30,000 रुपए, टोटल ई को कितने मिल जाएंगे 1,50,000 रुपीज मिल जाएंगे, क्योंकि ई सेक्रीफाइस कर रहा है तो ई को पूरा का पूरा गुडविल का पैसा मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या लिखा हुआ है, अमन कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। देखो 1 अप्रैल 2015 को अमन की कैपिटल थी, अमन की कैपिटल थी कितनी 2,50,000 रुपए। फिर क्या हुआ 2016 में इसको लॉस हुआ 5,000 रुपए का, फिर 2017 में 13,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर 18 में 17,000 का हुआ, फिर 19 में 20,000 का हुआ, फिर 20 में 25,000 का प्रॉफिट हुआ। और इसने इस पूरे पीरियड में 40,000 रुपए का ड्राइंग्स भी किया। अब क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2020 को इसको वुमेन को एडमिट कराना था। तो देखो क्या होता है, कोई पार्टनर शुरू में जितनी भी कैपिटल लगाता है ना, तो जो जो प्रॉफिट होता जाता है फर्म के अंदर तो वो प्रॉफिट जोड़ते जाते हैं। अगर लॉस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर ड्राइंग्स करता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो एंड में हमारे पास कितनी कैपिटल है वो पता पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉसेस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लॉस दिया हुआ है तो लेस करेंगे लॉस ऑन 2016, 5,000 रुपए का लॉस जो है वो माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, फिर प्रॉफिट दिया हुआ उसको ऐड करेंगे। 17, 18, 19 और 20 का जो प्रॉफिट है ये हम लोग जोड़ देंगे। 17 का प्रॉफिट है 13,000, 18 का प्रॉफिट है 17,000, 19 का प्रॉफिट है 20,000 और 20 का प्रॉफिट है 25,000। ये सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को जोड़ने और घटाने के बाद हमारे पास आ गया 3,20,000 रुपए। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितनी करी है इसने 40,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी है। तो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना आ गया 2,80,000 रुपए आ गया। ये अमन की कैपिटल है, मतलब एक बंदा पहले से फर्म चला रहा है और फर्म चलाते चलाते 31 मार्च 2020 को उसके पास 2,80,000 की कैपिटल है। आगे पढ़ते हैं। अब इसने क्या इच्छा जताई कि मैं वुमन को ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो वुमन को ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है, वुमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस। मतलब वुमन का शेयर कितना है, हाफ है, 1/2 शेयर है इसका। फिर आगे बोल रहा है कैपिटल इक्वल्स टू अमन्स कैपिटल। ये जो है अमन की कैपिटल के बराबर कैपिटल लेकर आएगा। पहली बात तो ये, मतलब वुमन की कैपिटल कितनी होगी, तो वुमन की कैपिटल हो जाएगी, अमन की कैपिटल कितनी है 2,80,000 रुपए, तो वुमन की कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 2,80,000 रुपए हो जाएगी। फिर आगे बोल रहा है
and to pay for 1/2 share of goodwill of the business. बिजनेस की जितनी भी गुडविल है उसका आधा पैसा वो दे देगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 5 years का? 5,000, 13,000, 17,000, 20,000, 25,000 रुपए. तो 5,000 रुपए तो माइनस में है, बाकी 13, 17, 20 और 25 इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 5. टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 14,000 रुपीज. अब एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब सेकंड फॉर्मूला लगता है गुडविल का. तो गुडविल का क्या फॉर्मूला लगता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट है 14,000 रुपीज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 दिया हुआ है. तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 42,000 रुपीज हो गई. अब 42,000 हो गई तो बोमन की गुडविल कितनी आएगी? जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी गुडविल कितनी होगी? तो 42,000 का हाफ जो है मतलब 21,000 रुपीज बोमन गुडविल के देगा. तो यहां पर बोमन्स कैपिटल और बोमन्स गुडविल कितनी आ गई? 21,000 रुपीज आ गई, ठीक है. अब हमारे को आगे क्या बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है. प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग दैट व्हाट अमाउंट शुड इन्वेस्ट टू द बिजनेस बिकम अ पार्टनर एंड पास द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. तो बंदे को क्या क्या लेकर आना है? एक तो कैपिटल लेकर आएगा बोमन. कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 2,80,000 रुपए की कैपिटल लेकर आएगा. दूसरा बोमन गुडविल लेकर आएगा. कितनी गुडविल लेकर आएगा? 21,000 रुपए की गुडविल लेकर आएगा. तो बस इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो सबसे पहली एंट्री तो कैपिटल और गुडविल की लेकर आएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो कैपिटल कितनी लेकर आएगा? 2,80,000 रुपए की लेकर आएगा. और गुडविल कितनी लेकर आएगा? तो गुडविल लेकर आएगा 21,000 की. तो टोटल ये बंदा कितने लेकर आएगा? 3,01,000 रुपए लेकर आएगा. पहली एंट्री तो ये हो जाएगी बोमन कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आएगा. दूसरा गुडविल को पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसके अंदर एक ही है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर है? अमन है. अमन ही सेक्रीफाइस करेगा. तो एस कैपिटल पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल ए को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो 21,000 रुपए ए के पास चले जाएंगे. तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए के पास चले जाएंगे, ठीक है. इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. वो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.